और आगे बढ़ते खबरों में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर धान खरीदी का दूसरा दिन है। पहले दिन प्रदेश में 55,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। पहले दिन पूरे प्रदेश में 14,567 किसानों ने अपना धान बेच दिया। तो पहले दिन धान खरीदी के लिए 24,748 टोकन जारी हुए। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करते। खरीफ वर्ष के लिए 27 लाख और 68,000 किसानों ने कराया पंजीयन। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज दूसरा दिन है और पहले दिन प्रदेश में 55,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। तो बिल्कुल, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो धान की खरीदी है वो हो, और हर साल हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले धान खरीदी पर सियासत होती हुई भी नजर आई थी। कुछ सवाल उठाए गए थे यहाँ पर अमरजीत भगत की तरफ से, जिस पर जवाब भी दिया गया था बीजेपी सरकार की तरफ से। और अब जैसा कि हम देखते हैं, नवंबर के महीने में धान खरीदी होती है और अब ये शुरू हो चुकी है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, कैसी व्यवस्थाएं पहले दिन दिखी धान खरीदी को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहता है, धान का कटोरा कहा जाता है और धान का विषय हमेशा गरमाया रहता है यहाँ पर। इसको मार दो। धान खरीदी को लेकर अब एक नया माहौल तैयार हुआ है। अब पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो धान खरीदी जो है वो छत्तीसगढ़ में एक बड़े उत्सव के तौर पर शुरू होती है। बड़ी तैयारियां, बड़ी भव्य तैयारियां होती हैं। उन भव्य तैयारियों के बीच किसान जो है मंडी पहुंचता है या धान खरीदी केंद्र पहुंचता है और अपना धान जमा कराता है। इस बार अगर हम बात करें तो चूंकि हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड और रकबा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हर साल एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम होता है। इस बार भी हम कुछ धान खरीदी जब तक संपन्न होगी तब तक कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखेंगे। पहले दिन की अगर बात करें तो करीब 55,000 मैट्रिक टन धान खरीदा गया है। 55,000 मैट्रिक टन धान में करीब 14,567 किसानों ने अपना धान बेचा है। अगर पूरे ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो 24,778 टोकन जारी किए गए थे। अच्छा, टोकन की व्यवस्था ये है कि किसानों को टोकन दिया जाता है और उस टोकन के हिसाब से वो अपना नंबर लगाते हैं। तो 24,000 किसानों को ये टोकन दिए गए। जब 24,000 से ज्यादा किसान अपना धान पूरा बेच लेंगे तो उसके बाद के टोकन जारी किए जाएंगे। ये टोकन की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि भीड़नुमा हालात ना बने, किसानों को परेशान ना होना पड़े। मतलब किसानों को एक समय, निश्चित समय दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर इस समय पर धान खरीदी केंद्र पहुंचे, तब आपका धान खरीदी किया जाएगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की अगर बात करें तो हर साल की तरह इस बार भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। धान खरीदी केंद्रों में वारदाना जो है वो सरकार ने उपलब्ध कराया है और अगर कोई किसान वारदाना सहित धान बेचना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था सरकार ने करके रखी है। किसानों को तमाम परेशानियों से बचाने के लिए टोकन के साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही कर लिया गया था और रजिस्ट्रेशन के साथ उनका धान खरीदा जा रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पैसों में या सबसे ज्यादा कीमत में धान खरीदा जा रहा है। 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल का जो धान है वो किसान खरीदी केंद्रों में जमा करा रहे हैं। तो देश में अगर बात करें तो देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कीमत धान की किसानों को मिल रही है। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़, और धान की पैदावार और धान की पैदावार के बाद उसका जो समर्थन मूल्य में बिक्री है या जो सरकार ने जो रेट तय किया उसकी बिक्री के बाद किसानों को बड़ा ही लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर धान खरीदी का उत्सव, धान खरीदी का जो त्योहार शुरू हुआ है वो 14 तारीख से शुरू हुआ है और 15 तारीख आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी कुछ उसी तरीके की तैयारी देखने को मिलेगी। उसी दूसरे दिन भी किसान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना धान जमा करा रहे हैं। बिल्कुल अंकुश, पहले दिन को देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में भी धान की खरीदी अच्छी मात्रा में रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में